आप ये भी पूछ लें एक बार को कि भाई महामानव की डिग्री भी चेक की जाए, आपके बस की नहीं है, क्योंकि लगता है आपका पद भी जाता रहेगा। बेरोजगार हो जाएंगे, जिन युवाओं के बारे में बेरोजगार कह रहे हैं खुद बेरोजगार हो जाएंगे अगर महामानव की डिग्री के बारे में एक शब्द बोल दें। तो क्या जैन जी नाराज हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का, ऐसी जो बयान आएंगे सीजे साहब के? बिल्कुल भाई, देखिए यही वजह थी कि नेपाल का जो युवा नाराज हुआ, तो उसका जीता जागता सबूत है कि युवा जाग गया और उठ खड़ा हुआ। तो सभी ने देखा कि क्या हालत हुई, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे भाई आपके श्रीलंका की हो, और फिर चाहे नेपाल की हो, उससे भी बुरी स्थितियां भारत में होने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और भारत का जब युवा जागेगा, देश के अंदर इतना जन आक्रोश है कि जिस दिन ये लावा फटेगा, ज्वालामुखी फटेगा युवा का, तो कोई अछूता नहीं रहेगा। ये जो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और देश के युवाओं के रोजगार के साथ जो मजाक कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नीट की परीक्षाएं और सारी परीक्षाएं, जो 93 परीक्षाएं पिछले 10 सालों के अंदर जो कहीं ना कहीं पेपर लीक किए गए और भविष्य 6 करोड़ युवाओं का बिगाड़ा गया, ये 6 करोड़ युवा भी वही रो रहा है। और उसके बाद जब ये युवा रोड पर आएगा तो कोई कानून, कोई प्रशासन, कोई भी मतलब कि महामानव बच नहीं पाएगा, क्योंकि युवा जब जाग जाता है, कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो के इस प्रकार की भाषा और देश के युवाओं, जो देश की रीढ़ है, उसके बारे में आप उसे कीड़ा मकोड़ा और कॉकरोच बोले, तो देश की रीढ़ को आप कॉकरोच बता रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा पूरे देश में? सीजीआई के खिलाफ, इनके खिलाफ क्या युवा मुकदमा लिखा पाएंगे? ये जवाब बनता है। सरकार से भी सवाल पूछते हैं, क्या ऐसे सीजीआई को कौन बैठा रहा है और कौन ऐसे ऊंचे पदों पर इनको बैठा रहा है जिनको बोलने की, सोचने और समझने की शक्ति नहीं है? तो ये क्या न्याय देते होंगे लोगों को, क्या हक और अधिकार की बात करते होंगे, जब देश की बहुत बड़ी आबादी जो युवा वर्ग है उसको ये कीड़ा मकोड़ा और कहीं ना कहीं बेरोजगार कहने के बाद, ये अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उसको ये कह रहे हैं कि ये सब के सब नकारा हैं और इनकी डिग्रियां जांच होनी चाहिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। सीजीआई हैं देश का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश है, वो इस प्रकार की अगर भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का, संविधान का और देश के उन युवाओं का कहीं ना कहीं मखौल है, मजाक है। और युवाओं को बेरोजगार कहना और उसके बाद ये कहना कि वो कॉकरोच है, कॉकरोच का मतलब क्या है? कीड़ा मकोड़ा। को देश का युवा कीड़ा मकोड़ा नहीं है, पैरासाइट, परजीवी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कीड़ा मकोड़ा परजीवी एक ही बात है भाई। कीड़े मकोड़ों में ही गिनती होती है कॉकरोच की भी है। लोग डर जाते हैं तो कहते हैं कीड़ा है, मकोड़ा है, क्या है, इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं कॉकरोच के लिए भी। तो देश के युवाओं को जो न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ये कहता हो कि देश के युवा बेरोजगार हैं और कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, तो निश्चित रूप से उसकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं, किस विचारधारा के हैं। और जब बेरोजगारी का आलम बता रहे हैं तो बेरोजगारों के लिए भी कुछ बोलते कि भाई सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ सोचे। सीजीआई हैं, सरकार को नोटिफिकेशन दे सकते थे कि भाई बेरोजगारों के लिए कीजिए कुछ, और कह रहे हैं भाई जितने बेरोजगार हैं देश के युवा एक्टिविस्ट बन जाएंगे, पत्रकार बन जाएंगे, आंदोलन करेंगे, संगठन बना लेंगे, वकील बन जाएंगे। तो भाई जब सरकार रोजगार नहीं देगी तो कुछ तो करेंगे युवा, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लोकतंत्र के प्रति वो काम कर रहे हैं। भाई ये सबका अधिकार है कि किसको पत्रकार बनना है, किसको एक्टिविस्ट बनना है, किसको आंदोलन करना है, किसको संगठन चलाना है, किसको ठेला चलाना है और किसको वकील बनना है। ये सबकी अपनी आज़ादी है, ये संविधान सबको आज़ादी देता, बाबा साहब का संविधान। लेकिन सीजे साहब ने हमारे देश में जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको कभी निशाना नहीं बनाया, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोग नेता भी तो बन जाते हैं जो संगठन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नेताओं क्यों नहीं बने? नेताओं के माध्यम से उन्हीं अनपढ़ और कुछ अशिक्षित लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां, उन नेताओं के ऊपर सवाल नहीं दागेंगे। और बड़े अहम पदों पर बैठे हैं जिनकी डिग्री का सवाल कर दो तो यही हाई कोर्ट कहता है कि ये तो व्यक्तिगत मामला है, आप इनकी डिग्री पे सवाल नहीं उठा सकते। यूनिवर्सिटी डर जाती है, वो हाई कोर्ट चली जाती है, मगर उनके कहीं ना कहीं विश्वगुरु हों या महामानव हों, उनकी डिग्रियों पर सवाल नहीं उठाते ये सीजीआई। फर्जी यूनिवर्सिटी भी चल रही हैं जो डिग्री जो है दे रही हैं युवाओं को आजकल। हाँ, तो फर्जी डिग्री भी भाई किसने दी है, कौन दिलवा रहा है? तो कहीं ना कहीं भाई सीजीआई को इस बात का मालूम होना चाहिए। देश की ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं। और स्थितियां ये है कि कहीं ना कहीं पेपर भी लीक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आप क्या हो रहा है, नीट की परीक्षाओं को लेके कितने युवा बेचारे मेहनत करने वाले आत्महत्या कर रहे हैं। इसके ऊपर कौन बोलेगा? आप फर्जी डिग्री की बात कर रहे हैं। लेते हैं भाई एग्जाम नहीं करा रहे हो
आप एग्जाम नहीं करा रहे सीजीआई को, इसके ऊपर क्यों नहीं बोला? एग्जाम कराएं, पढ़े लिखे अच्छी डिग्रियों से आते हो तो ओरिजिनल आते, मगर आप यहाँ पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसके ऊपर सीजीआई क्यों नहीं बोल रहा है? ये भी सोचने की बात है। सीजीआई को इसके ऊपर ही बोलना चाहिए, उन नेताओं के खिलाफ भी बोलना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी बोलना चाहिए, और उस जज के खिलाफ भी बोलना चाहिए जो 29 लाख वोटों को ये कहता है कि इस बार नहीं पढ़े, अगली बार पढ़ जाएंगे। 29 लाख वोट तो क्या हो जाएगा? तो उस सीजीआई को, उस जज के खिलाफ भी कहीं ना कहीं पूछना चाहिए कि आपने इस तरीके की घटिया हरकत की क्यों। हाँ, बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हैं लोगों की, बहुत सारे न्याय नहीं मिल रहे ज़मीनों को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुकदमे, उस पर नहीं बोलेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनके घर मकान तोड़े गए, बिल्डोजर चलाए गए, ऐसी चीज़ों पर नहीं बोलेंगे। बहुत सारे जजों की भाषा गलत हुई, जो कहीं ना कहीं आपने देखा दिल्ली हाई कोर्ट से देखे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखा, गठमुल्ले शब्दों का उपयोग करा जजों ने, उसके खिलाफ भी बोल देते सीजीआई साहब, मगर उसके खिलाफ नहीं बोले। तो इन्हें बोलने की ज़रूरत है जो मेन मुद्दे हैं, और जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सीजीआई साहब बोलें कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है और जाति और धर्म देख के जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, उसके बाद हत्याएं की जा रही हैं, इनके ऊपर भी बोलते हैं। और जिस प्रकार चल रहा है कि आप कह रहे हो कि भाई जो रिश्ते हैं, शादी ब्याह हैं, जिस प्रकार मोहन भागवत ने कहा भी है कि भाई जातियां खत्म होनी चाहिए और अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, तो इसके बारे में भी सीजीआई साहब बोलें। भाई बहुत अहम आपका रोल अदा कर सकता है अगर आप सीजीआई साहब बोलें, हाँ भाई अंतर्जातीय जो विवाह होने चाहिए और सबके सब विवाह करें, और कहीं ना कहीं देश के जो महामानव हैं घोषणा कर दें कि जो अंतर्जातीय विवाह करेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, तो निश्चित रूप से ये जात पात की बीमारी खत्म हो जाएगी। जहां रोटी बेटी के रिश्ते होंगे, और अंतर्जातीय विवाह के मामले में जब मियाँ बीवी में से दोनों में से एक को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अंतर्जातीय विवाह करने लगेंगे, और ये बेरोजगारी के दंड से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और देश में जो धर्म मजहब जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पर जो कत्लेआम हो रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दी जाती, ऐसी जो चीज़ें हैं इन पर अंकुश लगेगा, और निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनने की ओर चलने लगेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, उन युवाओं को टारगेट करते हैं। चाहे आप देख लीजिए यूजीसी के मामले में उनको आंदोलन नहीं करने देते, ना दिखने देते। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए नौकरियों का, देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है, ठेकेदारी प्रथा पे ले आए हैं, जो उनका जो 3rd 4th क्लास की नौकरियां थी वो ख़त्म कर दी है सरकार ने। अब वो ठेकेदारी प्राइवेटीकरण में चले गए। प्राइवेटीकरण के बाद जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कैसे भी विचारों ने, चाहे ओपन पढ़ाई की हो या वैसे करी हो, 12वीं के बाद LLB की हो या कुछ भी किया हो, तो वो जब लोग वकालत में चले गए तो ST SC OBC के लोग ज़्यादा वकालत में चले गए। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो जांच का विषय बैठा रहे हैं, ये उन्हीं को निगाह में देख के बैठा रहे हैं। और सीजीआई साहब भी देख लीजिए मनुवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रेरित है, और यही वजह है कि उनके बयान जो इस तरीके के आए, क्योंकि वही जो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है वही इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह सोचता होगा, उसकी मानसिकता ही इंसानों को कहीं ना कहीं जानवर समझता है। इसीलिए ये बयान दिया कि देश का युवा कॉकरोच है। ये नोएडा में हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ और 9,000 रुपये प्रति महीना उनको सैलरी मिल रही थी, तो उनकी स्थिति ये थी कि भाई 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उनके बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे, तो बाद में उनमें आग भी लग गई, उन्हीं झुग्गियों में आग लगी, और वही लोग बेचारों के खिलाफ मुकदमे लगे और जेल में डाल दिए जगह। सूरजपुर भाई कोर्ट में लोग चक्कर काटते रहे, उनकी महिलाएं घरों की चक्करें काटती रहीं, वो अपने पतियों को खोजती रहीं कि कहाँ हैं भाई, कौन सी कचहरी में, कौन सी कोर्ट में, कौन सी कोतवाली में हमारे पति, आज तक नहीं पता उनका, और वो परेशान रहे। और जिसने आंदोलन किया तो उसमें एक व्यक्ति को, जो पिछड़े समाज का बर्मा करके लड़का था, उसके खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज कर दिया, कह दिया 1 करोड़ रुपया आया था, भारी फंडिंग थी इसको, तो भाई उसके खाते में 1 करोड़ रुपया बाहर से आया था, ये चला रहा था आंदोलन। तो भाई रुपया तो किसी के भी अकाउंट में आ सकता है, मेरे अकाउंट में भी कोई बाहर से डाल सकता है, आपके में भी डाल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। तो ये जालसाजी मनुवादियों की चल रही है कि जो आंदोलन करेगा हक अधिकार के लिए श्रमिक करें। और जब बात करते हैं ऑनलाइन की, कहीं ना कहीं महामानव जी, तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं जो न्यूनतम जो आय है मजदूर की, उस न्यूनतम आय को कहीं ना कहीं ऑनलाइन आप पेश करें, आप दिलवाएं इन कंपनियों से कि ऑनलाइन आप दें
न्यूनतम आय, तो अपने आप ये लोग सही से काम करेंगे। मगर आप चोरी कर रहे हो उनकी न्यूनतम आय की, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से न्यूनतम आय 20,000 से ऊपर की है, जिसे वो देना नहीं चाहते, और पूरे के पूरे 11,000 12,000 रुपए ये जो कंपनियां खा रही हैं मजदूर का, इसके लिए आंदोलन था। लेकिन अब तो महंगाई ने जो है पूरा परेशान कर दिया है आम आदमी को। सीएनजी महंगी, पीएनजी महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, पेट्रोल डीजल, और आप सोना भी नहीं खरीद सकते। सोना कैसे खरीदेगा जब पैसा ही नहीं रहेगा किसी के पास? तो कहाँ से सोना खरीद लेगा जो 5 किलो के राशन पे पल रहा है? वो क्या 5 किलो राशन बेच के सोना खरीदेगा, या 5 किलो राशन लेके विदेश यात्रा करेगा? बताइए 5 किलो राशन में क्या करेगा? तो जो खुद भूखा नंगा घूम रहा है वो कैसे आंदोलन करेगा, क्या करेगा? तो सब चीज़ तो महंगाई हो गई, सिलेंडर, गैस और डीजल, पेट्रोल, ये सब तो महंगा कर दिया है। और सरकार कह रही थी भाई कुछ महंगा नहीं होगा, 5 चुनाव हो गए राज्यों में हैं, जब तक कोई कीमत नहीं बढ़ी, किसी चीज़ की नहीं बढ़ी। और जैसे ही महामानव साहब विदेश यात्रा पे गए, बाहर देश में कदम रखा दूसरे देशों में, यहाँ कीमतें बढ़ गई 3-3 रुपये से ज़्यादा, पेट्रोल डीजल और सीएनजी पे बढ़ गया। तो ये महंगाई तो चरम सीमा पे। अब कहीं ना कहीं सब्जियां, खाद्य पदार्थ सब महंगे होंगे जब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। क्या तो देश में कोई संकट आने वाला है? संकट तो आने ही वाला भाई, पूरा संकट आ रहा है। पूरे देश के अंदर भुखमरी का माहौल होने वाला है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भुखमरी भी चल रही है, और कहीं ना कहीं जाके तो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे। आप जाके देखें ना रूरल एरियो में कितनी बुरी स्थिति है। मैं कहता रहा हूँ एक वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा लोगों को, स्थितियाँ खराब। और जबकि 90 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री जी सरकार ही कहती है कि भाई हम लोग 90 करोड़ के आसपास लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस पर पल रहा है देश। तो भाई ये देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? रुपए का दम टूट गया है, कितनी बुरी हालत है। और कहते थे भाई विश्वगुरु कहते थे कि जिस देश का रुपया गिर जाए तो समझ लीजिए उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो बेकार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को डटे नहीं रहना चाहिए, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महामानव को भी इस्तीफा देना चाहिए जब इकोनॉमी हमारे देश की गिर रही है और विदेशों में मजे ले रहे हैं। हाँ है ही करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है भारत में, और वहीं यूएई में जाके उन्हीं शेखों के, मुसलमानों के हाथ खोलकर गले मिलते हैं। तो ये है दोगली नीति, इससे बचना पड़े।